नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो देखिए, आप लोग मेरे थंबनेल में देखे होंगे कि लिखा हुआ है ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज्ड, यानी आज के इस वीडियो में मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज्ड करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करने के लिए उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और भी पद बनाया गया रहता है ताकि पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से मैनेज किया जा सके। ध्यान रखिएगा, जो पार्टी जिस लेवल पर रहता है उस लेवल पर ये सारे पद बनाने का काम करते हैं। और फिर सेम इसी तरह से राज्य स्तर पर भी ये सारे पद बनाए गए रहते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज किया जा सके अच्छे से। और फिर सेम इसी तरह से जिला स्तर पर भी उसमें भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और भी पद बनाए गए रहते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से मैनेज किया जा सके, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि अब आप लोग यहाँ तक सारा चीज़ को समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मैनेज किया जाता है। अब मेन खेल शुरू होता है यहीं से। तो आप देखिएगा कि जब जब चुनाव होता है तब तब ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी जो इतने दिनों से वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको टिकट देने के बजाय ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने बेटा, बेटी, जीजा, साला इन्हीं लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। जबकि मेहनत करता है कोई और क्रेडिट ले जाता है कोई और, जो कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। जबकि मेहनत जो कर रहा है उसको मिलना चाहिए, मेहनत जो कर रहा है, जो उसका रियल हकदार है उसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उसको टिकट मिलने के बजाय उसके फैमिली मेम्बर्स को ही टिकट मिल जाता, मतलब टिकट दे ही देते हैं। सब सर्वासर्वी वही है, तो अपना फैमिली मेम्बर्स को ही टिकट दे देते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि पॉलिटिक्स में क्रेडिट लेने की जो है ना होड़ मची रहती है। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस फोटो में जो पेड़ लगाने वाला जो रियल हकदार है वह पीछे है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये लोग आगे आगे हैं। तो सेम इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी होता है, क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है। जो रियल हकदार है उसको क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन जो उसका हकदार नहीं होता वो क्रेडिट उठा के ले करके चल जाते हैं। तो जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और जाना चाहते हैं, आप लोग एकदम सतर्क और सजग होकर के जाइए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। बस सब अपना स्वार्थ के पीछे भागते हैं, सब अपना से मतलब रखते हैं, बस दिखाने के लिए हाँ हम आपका हैं, हम आपका हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि अब कुछ लोगों को छोड़कर आम आदमी को पॉलिटिक्स में जाना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो गया है। आप खुद चेक कर लीजिए, भारत में जितने भी टॉप लेवल के नेता आपको मिलेंगे वह किसी न किसी मतलब फैमिली मेम्बर, मतलब उसके परिवार में से कोई ना कोई नेता रहा ही होगा, तभी वह उस लेवल पर है। उसके फैमिली मेम्बर्स में या फिर माता या फिर पिता, मतलब कुल मिलाकर उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई नेता रहा ही होगा, तभी वह उस लेवल पर है अभी। जबकि वह डिजर्व भी नहीं कर रहा है उस लेवल पर, उसके बावजूद भी वह उस लेवल पर है। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स में से उससे पहले नेता रह चुके हैं, इसलिए। तो कुल मिलाकर यह है कि मैं ये नेता लोग से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पर अगर केस चल रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है, वही नेता लोग पर मर्डर, रेप, फिरौती का बहुत सारा केस चलते रहता है, उसके बावजूद भी ये नेता लोग आराम से चुनाव लड़ते हैं और लोग जितवा भी देते हैं। और ऊपर से नेता लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है। तो मैं नेता लोग से पूछना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है, तब फिर इसमें सैलरी क्यों लेते हैं? अगर नहीं, अगर पॉलिटिक्स एक नौकरी है तो फिर इसमें एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन चेक, और इस बेसिस पे भर्ती इसमें भी करना चाहिए, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि ज़्यादातर नेता भारत में बेवकूफ़ बनाने का ही काम करते हैं। बस किसी भी हाल में इनको कुर्सी चाहिए ही चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको लड़ाना हो, या फिर दंगा कराना हो, या फिर मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना हो, मतलब कैसा हो ये लड़ा उड़ा के अपना कुर्सी को अपना रखना चाहते हैं अपने पास। और वही इसका बेटा जो है बाहर में विदेश में पढ़ रहा होगा, और आपका बेटा जो है, आप जो हैं अपना हिंदू मुस्लिम करते रहिए और ये झंडा लेकर के घूमते रहिए, और फिर इसका बेटा आएगा इंग्लिश पढ़ के बाहर में विदेश से, फिर आपका बेटा जो फिर होगा झंडा लेकर घूमेगा, जय 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 करते रहेगा। तो देखिए, नेता के चक्कर में नहीं पड़िए, ये लोग बेवकूफ़ बनाने का पूरा काम करते हैं। इसमें बस क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है, और जो लोग सत्ता में रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम सत्ता में बरकरार रहे, इसलिए जो करवाना होता है वो करवाते हैं ताकि वह सत्ता में बने रहे।
तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया हूँ। क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको टिकट नहीं देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही टिकट देते हैं, इसलिए हम एक्सपोज किए हैं। जबकि डिजर्व जो करता है उनको टिकट मिलना चाहिए, टिकट उनको देते ही नहीं है। तो अब उम्मीद है कि सारा चीज़ आप लोग A to Z चीज़ समझ गए होंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।